अरे सरला, जल्दी से यहाँ आओ। अरे इतनी जल्दी में क्यों बुला रहे हो? ऐसी में क्या बात हो गई? ये देखो, तुम्हारे भतीजे विदेश में घूम रहे हैं। अभी अभी संजय ने इंस्टाग्राम पे ये तस्वीर अपलोड की है। भाई मानना पड़ेगा, इतने कम समय में दोनों भाई ने इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया। और दोनों की पत्नियां भी काफी समझदार हैं, हमेशा मिलजुल कर रहती है। अच्छा, अब तुम जल्दी से नाश्ता लगा दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। कुछ दिनों के बाद बुआ जी अपने भतीजे के घर पहुंचती है। अरे बुआ जी, आप अचानक कैसे आ गई? सब ठीक तो है ना? अरे मुझे एक फ़ोन कर दिया होता तो मैं आपको लेने आ जाता। अरे अब तुम दोनों इतने बड़े कारखाने के मालिक बन गए हो, अब तुम्हारे पास समय कहाँ रहता होगा। जी बुआ जी, बस आप सबका आशीर्वाद है। उसके बाद उनके घर की ठाठ बाट देखकर बुआ की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे वाह, क्या शानदार घर बनवाया है। सच में तुम दोनों ने तो अपने खानदान का नाम रोशन कर दिया। सब तरफ बस तुम्हारे दोनों भाइयों के ही चर्चे हो रहे हैं। फिर एक दिन बुआ जी संजय की पत्नी सीमा के पास जाकर कहती है, अरे सीमा, तुझे अपनी और अपने बच्चों के भविष्य की कोई चिंता है कि नहीं? क्या बात हो गई बुआ जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे मेरी भोली बहू, तू तो सच में बड़ी भोली है। संजय तो अपने भाई के प्रेम में खोया है, पर तुझे क्या हो गया है? ये कारखाना, ये सारी दौलत सब तेरी और तेरे बच्चे की है। अजय तो जबरदस्ती इसमें हिस्सेदार बन के बैठा है। सारा मेहनत तो बेचारा संजय ही करता है। मेरा संजय ना बचपन से ही मेहनती है। हाँ, लेकिन बुआ जी, ये दोनों भाई तो साथ में काम करते हैं ना? अरे पगली, आज के ज़माने में तो अपनी रोटी छुपा के खानी चाहिए। मेरा तो काम था तुझे समझाना, अब आगे तेरी मर्जी। फिर बुआ जी अजय की पत्नी शालिनी को भी इसी तरह पट्टी पढ़ाती है। बुआ की बातों का सीमा और शालिनी के मन में इतना गहरा असर होता है कि वो दोनों रात भर सो नहीं पाती। फिर अगले दिन दोनों एक दूसरे से कटी कटी रहती है। कुछ दिनों के बाद दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर कहासुनी हो जाती है। और इधर बुआ जी बड़े चाव से एक कोने में खड़े होकर दोनों के बीच की लड़ाई देखती और मन ही मन मुस्कुराती। फिर कुछ दिनों बाद, सुनिए जी, आप ना देवर जी से अलग हो जाइए। अब उन्हें भी अपने दम पर कुछ करने दीजिए। ये कारोबार आपने शुरू किया था। कैसी बातें कर रही हो तुम? अजय मेरा छोटा भाई है और उसे संभालना मेरी जिम्मेदारी है, और तुम कहती हो मैं उससे अलग हो जाऊं? हाँ, वैसे भी कभी ना कभी तो ये होना ही है, तो आज ही सही। मैं अपने बच्चे के हिस्से की दौलत किसी और के साथ बांटना नहीं चाहती। दूसरी तरफ शालिनी भी अजय से अलग होने की जिद करती है। देखते ही देखते दोनों तरफ कहासुनी बढ़ जाती है और आखिरकार बाकी पतियों की तरह दोनों भाई भी अपनी पत्नी की बातों में आ जाते हैं। देखो अजय, मैं चाहता हूँ कि आज से तुम अपना खर्चा खुद ही उठाओ और अब तुम अपना इंतजाम कहीं और कर लो। इधर अजय भी यही चाहता था। फिर अगली सुबह दोनों भाइयों में सारी संपत्ति को बराबर बांट दिया जाता है। अजय अपना अलग बिजनेस शुरू कर देता है। दोनों भाइयों को अलग करके बुआ मन ही मन बहुत खुश होती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक शाम जब संजय घर लौटता है तो उसकी पत्नी उससे पूछती है, कैसा रहा आज का दिन? कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि आप कुछ बुझे बुझे से रहते हैं। अब क्या बताऊँ सीमा, सारा बिजनेस चौपट हुआ जा रहा है। अब पहले जैसा इनकम नहीं रहा। कर्जदार रोज आकर तकाजा लगाते हैं। मुझे तो सिर्फ अच्छा माल तैयार करने आता था। अजय की तरह माल बेचने की कला मुझ में नहीं है। इतना कहकर संजय अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ दूसरे भाई की पत्नी भी अपने पति से यही सवाल पूछती है। कुछ मत पूछो शालिनी, ये नया बिजनेस मेरे बस का नहीं है। मुझे तो सिर्फ माल बेचना आता है, लेकिन अच्छे क्वालिटी का माल तैयार करने का हुनर भगवान ने संजय भैया को दिया है। आजकल तो मैं इतना भी इनकम नहीं कर पा रहा कि छोटे मोटे खर्चे भी चला सकूं। इतना कहते कहते अजय बहुत उदास हो जाता है। फिर एक रात सीमा बुआ जी के लिए दूध का ग्लास लेकर
जैसे ही उनके कमरे के पास पहुंचती है तभी जोर से बुआ जी की आवाज़ सुनती है। वो जोर जोर से हंसते हुए किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती है। अरे सुनीता, अब तुझे क्या बताऊँ मैं, सीमा और शालिनी को तो ऐसी पट्टी पढ़ाई कि दोनों बड़े ही आसानी से मेरी बातों में आ गए। संजय और अजय भी चोरू का गुलाम निकला। अब सीमा बुआ जी की चाल को समझ जाती है और फिर अगली सुबह शालिनी को सारी बात बताती है। फिर दोनों पूरी बात अपने अपने पतियों को बताती है। संजय और अजय को समझ आ जाता है कि ये कामयाबी उनके अकेले की नहीं है, बल्कि दोनों भाइयों के साथ की है। दोनों एक दूसरे के बिना कुछ नहीं कर सकते। फिर अगले दिन संजय अजय के पास माफी मांगने पहुंचता है। अजय, मुझे माफ कर दो और वापस आकर काम संभाल लो। भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे बड़े भाई हैं। दरअसल गलती हम दोनों की है। हमने बुआ की बातों में आकर ये कदम उठाया, पर अब से हम साथ मिलकर काम करेंगे। तो दोस्तों, हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और बाहर वालों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।